पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो दोनों देश सीमा साझा करते हैं, लेकिन अब अफ़गानिस्तान में तालिबानियों की सरकार है, जिससे पाकिस्तान के संबंध खराब हो गए हैं। हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार के साथ तालिबान के साथ संघर्ष चल रहे हैं, आपस में इनकी कुछ मुठभेड़ हो रही हैं, सीमा पर हमले किए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस खबर को कि क्या खबर आ रही है। तो खबर क्या है? तालिबान परेड, पाकिस्तानी सेना पर हमला या शक्ति प्रदर्शन। जो तालिबानी हैं, तालिबानियों ने पाकिस्तान की सेना की वर्दी उतारकर उसकी परेड निकाली है। पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट की तालिबान ने निकाली परेड। भारत से क्या है इसका कनेक्शन, वो हम इस वीडियो में समझते हैं। तो खबर क्या आ रही है? अफगानिस्तान के सैनिकों ने हाल ही में एक परेड निकाली। इसमें उन्होंने पाकिस्तान के सैनिकों की वर्दी पैंट को यानी कि ऊपर टांग कर चौराहे पर उसको घुमाया था। एक परेड निकाली थी जो सैनिकों की वर्दी थी उसको टांग करके। यह घटना काबुल और सीमा क्षेत्र के पास 17 अक्टूबर को घटित हुई है। इससे तालिबानियों ने पाकिस्तान को संदेश व जवाब दिया है। जो तालिबानी है, तालिबानियों की सरकार है, हम देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ उनके संघर्ष चल रहे हैं लगातार। ये संघर्ष कई प्रकार से जो कारण हैं इन दोनों के मध्य में वो देखने को मिल रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं मुत्तकी, वो भारत दौरे पर आए थे और उसी के बाद से पाकिस्तान की प्रतिक्रिया हमने देखने को मिली कि जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे उन्होंने इस पर कई टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि तालिबान जो है, जो अफगानिस्तान में सरकार चला रहा है तालिबान, वो भी इस्लाम धर्म को मानता है, हम भी इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन दोनों में कोई भाईचारा नहीं है। उन्होंने कहा था कि तालिबानी यानी कि जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसा कुछ टिप्पणियां उनकी विदेश मंत्री की हमें देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जो तालिबान है उसके विदेश मंत्री की भारत दौरे से चिढ़ गया है। इसमें संदेश दिया गया है कि पाकिस्तान यदि आगे कोई कार्यवाही करता है तो उसके साथ और भी बुरा बर्ताव किया जाएगा। तो यहाँ पर हम खबर देख सकते हैं, पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट तक ले गए तालिबान लड़के, संघर्ष में जीत के तौर पर दिखाया अफगान नागरिक, बोले पाक को मुंहतोड़ जवाब देंगे। यानी कि इन्होंने एक तरह से हम कहेंगे कि अपनी जीत का जश्न मनाया इस तरह से सैनिकों की वर्दी को ऊपर टांग कर। और दूसरा, पाकिस्तान को ये समझाने की भी कोशिश की गई है कि आगे से उनसे ना उलझा जाए। तो घटना क्या हुई है? पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रहे हैं। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि इनके जो रिश्ते हैं वो खराब चल रहे हैं। यानी कि जो पाकिस्तान, जब तालिबान की एंट्री हुई थी अफगानिस्तान में, तालिबानी आए थे तो पाकिस्तान ने फुल समर्थन किया था तालिबान का। जो सबसे सारे देशों में तालिबान को मान्यता देने वाला देश था उसमें पाकिस्तान सबसे पहले नंबर पर आ रहा था कि तालिबान को फुल सपोर्ट किया था पाकिस्तान ने। लेकिन फिर हमने देखा कि जो अफगानिस्तान है वहाँ पर हो जाती है अमेरिकी सैनिकों की एंट्री। तो जो अमेरिका है वो वहाँ पर अपनी सेना तैनात कर देता है, अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है, तालिबानियों को वहाँ से निकाल देता है। तो पाकिस्तान जो था वो अमेरिकी सैनिक की साइड हो गया था, तालिबानियों के साथ छोड़ गया था। फिर जब तालिबानियों ने दोबारा अमेरिका की सरकार को वहाँ से भगा दिया था तो पाकिस्तान ने फिर से कोशिश की थी कि तालिबान के साथ रिश्ते सही किए जाएं, लेकिन तालिबानियों ने इसके साथ रिश्ते बनाने से मना कर दिया था। तो उसी टाइम से हम देख रहे हैं दोनों के मध्य जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब चलते आ रहे हैं। अब इसके बहुत सारे कारण रहे हैं जो इनके रिश्ते और भी ज़्यादा खराब हो गए हैं। हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उसमें पाकिस्तान ने टीटीपी, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक संगठन है, एक आतंकवादी संगठन टीटीपी को माना जाता है, के खिलाफ कार्रवाई की थी। पाकिस्तान का कहना है जो टीटीपी संगठन है उस संगठन को बढ़ावा देता है तालिबान, जो कि आतंकवादी संगठन है। ये आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में हमले करता है, पाकिस्तानियों की जान लेता है। तो पाकिस्तान ने इसके खिलाफ कार्रवाई की थी। तालिबान ने इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ माना, क्योंकि जो टीटीपी है वो माना जाता है कि ये तालिबान में रहते हैं, तो अफगानिस्तान में रहते हैं। तो पाकिस्तान का कहना है कि तालिबानी इसको ट्रेन करते हैं और हमारे यहाँ हमले करवाते हैं। अब जब इसने इस पर कार्यवाही की थी पाकिस्तान ने टीटीपी पर, तो तालिबान ने कहा था कि ये हमारी संप्रभुता के खिलाफ है, यानी कि हमारे देश के एक तरह से हम कहेंगे लोग हैं वो, क्योंकि माना जाता है कि टीटीपी पाक अफगान सीमा पर रहते हैं, ये वहीं अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में रहते हैं। इसी के चलते दोनों में संघर्ष हुआ और तालिबानियों ने पाक सैनिकों की वर्दी परेड निकाल दी। इसी को लेकर के दोनों सेनाओं के बीच में हमने देखा जो दंड रेखा दोनों देशों के बीच में सीमा लगी हुई है, इस पर सैनिक हमले हुए थे, हवाई हमले हुए थे, गोला बारूद यहाँ पर छोड़ा गया था। यहाँ पर कई सारे सैनिकों की, तालिबानी लड़ाकों की भी और जो पाकिस्तान की सेना है उनके सैनिकों की भी मृत्यु यहाँ पर हो गई थी। तो इसी को लेकर के तालिबानियों ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए उनके सैनिकों की वर्दी निकाली और वहाँ पर परेड की है।
संघर्ष टाइमलाइन अगर हम इनकी हाल ही की देखें कि कौन कौन से संघर्ष हुए हैं, तो 8 अक्टूबर को इनके बीच में संघर्ष देखने को मिला। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी पाकिस्तान तालिबान का पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला हुआ। 23 पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे गए थे। 9 अक्टूबर को हमने हमला देखा, पाकिस्तान ने काबुल अफगानिस्तान में हवाई हमला किया। टीटीपी नेता नूर वली महसूद को निशाना बनाया और मौत की पुष्टि अभी तक इसकी हुई नहीं है। 10 अक्टूबर को हमले हुए, पाकिस्तान ने पत्तिका प्रांत अफगानिस्तान में एक बाजार पर बमबारी की। दोनों एक दूसरे को जवाब देते हुए कार्रवाई कर रहे हैं लगातार। 11 से 12 अक्टूबर की रात हमने हमले देखे। अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमला किया। अफगानिस्तान का दावा 58 सैनिकों को मारा, 25 चौकियों पर कब्जा किया। पाकिस्तान का दावा कि 200 तालिबानी मारे गए और 19 चौकियों पर कब्जा किया गया। दोनों अपने अपनी दावे भर रहे हैं। 12 अक्टूबर 2025 को फिर हमले हुए। अफगानिस्तान ने सीज फायर घोषित किया, पाकिस्तान ने हमले जारी रखे। 19 तालिबानी लड़ाके मारे गए। बॉर्डर व्यापार बंद, कतर और सऊदी अरब ने मध्यस्थता शुरू की। जो सऊदी अरब है, हमने देखा था कि पाकिस्तान के साथ उसने डिफेंस डील शामिल जो है की हुई है पाकिस्तान के साथ में, कि कोई भी इन दोनों देशों में से किसी पर भी हमला करता है तो वो दोनों ही देशों पर हमला माना जाएगा और दोनों ही देश मिलकर के उस तीसरे देश पर हमला करेंगे। लेकिन सऊदी ने इसमें कोई भूमिका निभाने से मना करते हुए सीधे सीधे शांति की और मध्यस्थता की बात की है। 15 अक्टूबर 2025 में फिर हमले हुए। इसमें पाकिस्तान ने स्पिन बोल्डक कंधार में हवाई हमला किया। तालिबान ने जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तानी टैंक और चौकियों पर कब्जे में ले ली। 15 अफगानी नागरिकों की मौत, 100 घायल। दोनों देशों में बुधवार शाम 6:30 बजे से 48 के लिए सीज फायर लागू किया गया था, 48 घंटे के लिए। पाक तालिबान के संबंध खराब होने के कुछ 3 कारण ऐसे माने जाते हैं कि 3 कारण हैं जिनको लेकर के जो तालिबान है और पाकिस्तान है उनके संबंध खराब हैं। तो टीटीपी सबसे पहला कारण तो यही है। तालिबान ने तहरीक पाकिस्तान, जो टीटीपी है वो पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां चलाता है, जिसके कारण कई सारे पाकिस्तानियों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में जो पाकिस्तान है वो हमेशा इसके खिलाफ रहता है, इसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करता है। उसका कहना है कि तालिबानी इनको जो है लीड करते हैं, इनको ट्रेन करते हैं और पाकिस्तान में हमले करवाते हैं, लेकिन तालिबानी इससे साफ इनकार करते हैं कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा इनमें दिखाई देता है दोनों के मध्य सीमा विवाद। जो सीमा है डुरंड रेखा, उस सीमा को अफगानिस्तान में जो तालिबान है, तालिबानी सरकार इस सीमा को मानने से इनकार करती है। वो कहती है कि काल्पनिक रेखा है और हम इसको नहीं मानते। यानी कि जब भी इस सीमा पर बाड़ लगाने की पाकिस्तान कोशिश करता है तो तालिबानी कहते हैं कि ये संप्रभुता के उनके खिलाफ है, वो उनके देश में ये बाड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रेखा सीमा को लेकर के बहुत विवाद चलता रहता है दोनों में। तीसरा, अफगानिस्तान के शरणार्थी जो पाकिस्तान में जाते हैं भाग करके, लेकिन जो पाकिस्तान की जनसंख्या है वो पहले ही इतनी ज़्यादा है, अब इन शरणार्थियों के कारण और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पाकिस्तान का कहना है कि हमारे संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए जो अफगान शरणार्थी हैं उनको वापस भेजा जाता है। तो पाकिस्तान इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है कि कोई भी जो शरणार्थी है वो पाकिस्तान में एंटर ना करे। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण इन दोनों के रिश्ते खराब रहते हैं। टीटीपी पर 83,000 पाकिस्तानियों की हत्या का आरोप है। जो टीटीपी है, सबसे बड़ा मुद्दा दोनों के मध्य यही है। 2007 में हमने देखा कि पाकिस्तानी सरकार ने दिसंबर में बेनज़ीर भुट्टो की हत्या में टीटीपी का हाथ बताया था। जब बेनज़ीर भुट्टो पीएम थी पाकिस्तान की तो उनकी हत्या कर दी गई थी, तो वो आरोप भी टीटीपी पर लगाया गया था, लेकिन टीटीपी ने इससे इनकार कर दिया था कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। 2008 में फिर हमने आतंकवादी गतिविधि देखी। वहाँ इस्लामाबाद के मैरियट होटल में बमबारी का आरोप लगाया गया था टीटीपी पर। 2008 में डेरा इस्माइल खान में आत्मघाती बम हमला कर 32 लोगों की हत्या करने का इल्ज़ाम लगाया था टीटीपी पर। और 2009 में पाक सेना हेडक्वार्टर और सैन्य ठिकानों पर हमले का आरोप भी टीटीपी पर लगाया गया था। ये सारे आरोप लगे थे टीटीपी पर। 2012 में फिर हमने देखा महिला शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने वाली मलाला यूसुफजई को सिर में गोली मारने की जो बात, जब इनकी मृत्यु हुई थी, इन्होंने महिला शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई थी, आंदोलन किए थे, तो इनकी हत्या कर दी गई थी, वो भी टीटीपी पर ही आरोप लगाया गया। 2014 में पेशावर में आर्मी स्कूल पर भीषण हमला हुआ, जिसमें 131 बच्चे और 150 लोग, यानी कि 131 बच्चों समेत 150 लोग मारे गए थे। टीटीपी पर यह भी आरोप लगाया गया था। तो इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स के अनुसार टीटीपी 2006 के बाद से अब तक 83,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों की हत्या कर चुका है, यानी कि इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों को मार चुका है टीटीपी। तो यूएन के मुताबिक अफगानिस्तान में टीटीपी के 4,000 से 6500 आतंकी मौजूद हैं अभी भी। जो यूएन है वो भी ये कहता है, क्योंकि वो तो तालिबान को ही पूरा आतंकवादी संगठन मानते हैं,
बहुत कम देश ऐसे हैं जो तालिबान को समर्थन करते हैं, उसको कहते हैं कि सरकारी है, कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। भारत से कैसे कनेक्शन है इसका? तो भारत अफगानिस्तान में मानवीय गतिविधियां और विकास के लिए कार्यकलाप चला रहा है। जो भारत है अफगानिस्तान में पाकिस्तान और तालिबान में तनाव बढ़ने से भारत को रणनीतिक स्थिति और भी मजबूत होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पाकिस्तान पर दबाव बढ़ने से भारत की सीमा को सुरक्षा मिल सकती है, क्योंकि जो पाकिस्तान है हम भी देखते हैं कि वो भी आतंकवादी गतिविधियां चलाता रहता है। जैसे अभी हमारे जो जम्मू कश्मीर में हुआ था अटैक, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला गया, तो इस प्रकार की गतिविधियों से पाकिस्तान बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से अपने बचाव में लगा हुआ है। वहाँ भी आतंकवादी गतिविधियां हम होते हुए देख रहे हैं। भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान आतंकवाद में जो है संलग्न हो, जो आतंकवाद है उसका गढ़ बने वो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी वो भारत दौरे पर आए थे, इससे पाकिस्तान भी चिढ़ा। तो भारत जो है वो नहीं चाहता कि इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं अफगानिस्तान में शुरू हों। 132 साल पुराना जो विवाद है डुरंड लाइन को लेकर के, डुरंड रेखा इन दोनों की मध्य खिंचती है, ये रही डुरंड रेखा। यहाँ पर है अफगानिस्तान, ये काबुल, और ये है पेशावर पाकिस्तान। यहीं पर इस्लामाबाद पड़ता है, पाकिस्तान की राजधानी। तो डुरंड लाइन समझौता 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ था, क्योंकि हम देख रहे हैं पाकिस्तान बाद में आया, 1947 में पाकिस्तान बनता है, लेकिन उससे पहले भारत और अफगानिस्तान की मध्य रेखा को खींचा गया था। डुरंड लाइन ने अफगान पख्तून समुदाय को 2 देशों में बांट दिया था। जो एक समुदाय था उस क्षेत्र में ये लाइन खींची गई, जिससे ये जो समुदाय था वो 2 देशों में बट गया। इसकी लंबाई 2430 किलोमीटर है। वर्तमान में यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, क्योंकि अब भारत को जगह जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान आ गया, तो ये रेखा जो है वहां पर पड़ती है। यह लाइन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के कबालाई इलाकों में से गुजरती है। तालिबान इसे नहीं मानता, ये मानता है ये काल्पनिक रेखा है और हम इस रेखा का बहिष्कार करते हैं। यदि इस रेखा पर, इस सीमा पर कोई भी गतिविधि होती है तो वो उनकी संप्रभुता के खिलाफ मानी जाएगी, जिसको लेकर के पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हमले होते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़ेगा इसका? तो इससे दक्षिण एशिया में शांति अस्थिरता बढ़ी है। जो दक्षिण एशिया है वहाँ पर शांति अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका और चीन इस स्थिति में सामने आ सकते हैं। चीन जैसे कि मध्यस्थता की भूमिका में आ भी रहा है आगे। अभी हमने न्यूज़ देखी, अमेरिका के साथ जो संबंध है वो तालिबान के साथ खराब हो रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिका है वो फिर से बागराम वाला जो पोर्ट है वहाँ पर आने की बात कर रहा है, अपनी सेना को फिर से तैनात करने की बात कर रहा है अफगानिस्तान में। लेकिन जो तालिबानी है वो उसको आने नहीं दे रहे, क्योंकि तालिबानियों का कहना है कि ये हमारी संप्रभुता के खिलाफ है और हम किसी भी देश को अपने देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी देश की सेना इस प्रकार मजाक बनाना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन भी हो सकता है। जिस प्रकार से किसी की देश की सेना है उनकी वर्दी को उतार करके परेड की गई है, तो कहीं ना कहीं उस सेना का मजाक बनाना है। तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने पर आपत्ति जताई जा सकती है। तालिबान को पहले ही आतंकवादी संगठन कहा जाता है। ऐसे में अगर वो इस प्रकार की जो है गतिविधियां करता है, किसी सेना का मजाक उड़ाता है किसी भी देश की उनकी वर्दी के साथ में, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता मिलने में और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? तो पाकिस्तान व तालिबान दोनों आतंकवादी गतिविधियों से छवि विश्व में धूमिल हो सकती है। इन दोनों ही देश हैं, इनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि है वो धूमिल हो सकती है। इनको माना जाएगा कि आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। तालिबान और पाकिस्तान के बीच और भी तनाव बढ़ेगा। जो तालिबान और पाकिस्तान के संबंध पहले से ही खराब चले आ रहे हैं वो और भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। इससे दक्षिण एशिया में और पूरे एशिया में जो है स्थिति खराब हो सकती है। भारत की कूटनीतिक छवि वैश्विक स्तर पर मजबूत हो सकती है। भारत मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है इसमें। भारत में आतंकवादी गतिविधियां चलाने से पाकिस्तान बच सकता है, क्योंकि अभी वो अपनी यही आतंकवादी गतिविधियों को झेल रहा है। तो यह परेड केवल प्रदर्शन नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश है जो पाकिस्तान को दिया गया है। यानी कि इसमें न केवल पाकिस्तान को यह जो परेड की गई है वो न केवल परेड है बल्कि पाकिस्तान को जवाब देने की कोशिश की गई है। साथ ही अपनी जीत का एक तरह से कहेंगे कि तालिबानियों ने जश्न मनाया है। तालिबान अब पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत को संतुलित के साथ सतर्क नीति अपनानी होगी। यह उसके अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने का मौका भी दे सकती है। जो भारत है उसको संतुलन साधना होगा दोनों ही मध्य में, क्योंकि तालिबान के साथ हम देख रहे हैं कि रिश्ते थोड़े से अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं भारत के। लेकिन जो तालिबान है उसको भी इन तरह की जो गतिविधियां हैं आतंकवादी उससे बचना होगा, नहीं तो उसके साथ साथ भारत की भी जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हो सकती है, क्योंकि ऐसा कहा जाएगा कि जो भारत है वो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले देश के समर्थन में है। तो देखने वाली बात की रहेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।